हे गाइस, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जानता हूँ काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। वो वट इज़ द रीज़न और ये इतना लंबे समय का इंतज़ार आपको क्यों करवाया मैंने, क्योंकि हमारा चैनल ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे तब से जानते हैं और तब से जुड़े हुए हैं। चैनल की सिचुएशन अभी के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज मैंने काफ़ी डिले कर दिया। बिकॉज मैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। जैसा मैंने कहा था, ये मेरा साइड काम है, यूट्यूब कोई ऐसा मेन काम नहीं है। 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और सब कुछ ठीक है, बेटर है। बट अब वक्त है वापस आने का और आपको वही बैक यानी कि 2023 वाला, 24 वाला, 25 वाला, 25 तो उतना नहीं कहूँगा, लेकिन 23-24 वाला जो एक कमाल की स्टोरीज मैं आपको बताता था, न्यूज़ प्रोवाइड करवाता था, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE रोस्ट करते थे, हम पॉडकास्ट करते थे, मज़ा आता था, रेगुलर वीडियोस लाता था। सो वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी खुशखबरी, बड़ा पॉडकास्ट, बड़ा रेसलमेनिया, यानी कि अब बात करने वाला हूँ रेसलमेनिया 42 की। एक शुरुआती तौर पर नए साल में आगे बढ़ चुके हैं 2026, तो अब बात करना चाहूँगा एक लंबे पॉडकास्ट के थ्रू रेसलमेनिया 42 की डायरेक्शन के बारे में। बिकॉज रेसलमेनिया 42 में क्या होने वाला ये किसी को नहीं पता। आई थिंक आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रेसलमेनिया 42 में क्या होने वाला है, कौन सा मैच होने वाला है, बिकॉज सब कंफ्यूजिंग से भरा हो चुका है। बिकॉज मेरे को याद है कि मैंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में आई थिंक वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज देयर इज नो पीएलई और आई थिंक मैं काफ़ी बिजी भी था। लेकिन अब रेसलमेनिया 42 नए साल 2026 आने वाला है भाई। अब बात करने वाला हूँ कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं, स्टोरी क्या होने वाली है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, मजा आने वाला, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब देखिए, रॉयल रंबल, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी द रॉयल रंबल। सऊदी अरेबिया से होने वाला है और देयर इज द फर्स्ट बिगेस्ट पीएलई इन सऊदी जो रॉयल रंबल होने वाला है। बिकॉज सऊदी में क्राउन जूल या सुपर शोडाउन होते थे, लेकिन ये फर्स्ट एवर पीएलई होने वाला है, वो भी एक मेजर पीएलई, द फर्स्ट बिगेस्ट 4 पीएलई इन सऊदी। रॉयल रंबल जा चुका है, रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर होने वाला है, शुरुआत रॉयल रंबल से होगी। अब रॉयल रंबल आपको 1 फरवरी को देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर, बिकॉज 31 को सऊदी में होएगा, तो आई थिंक 1 को यहाँ हो जाएगा, तो सेम डेट है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है, बिकॉज अब मंडे नाइट रो जो नेटफ्लिक्स पर था, 1 ईयर एनिवर्सरी, वहां पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को रिटेन कर लिया था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि भाई ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल मिल जाएगी, लेकिन मैंने ट्वीट करा था, मैंने बताया था ये बच्चा भी रेडी नहीं है सीएम पंक को हराने के लिए। सो वो वैसा ही हुआ। ट्रिपल एच का बेहतरीन दिमाग इसको समझ गया कि सीएम पंक को अभी नहीं हरवाया जा सकता, बिकॉज सीएम पंक चैंपियन है। वैसे सीएम पंक को टाइटल की लोड नहीं है, बिकॉज इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बस सीएम पंक चैंपियन रहेगा तो और ज्यादा पब्लिसिटी और ज्यादा हाइप होएगी रेसलमेनिया की, इसलिए सीएम पंक तो भाई रेसलमेनिया 42 तक चैंपियन रहने वाले हैं, ये तो श्योर हो चुका है। अब दूसरी तरफ बात करें भाई कोडी रोड्स की, भाई वहां पर सारा प्लान फीका पड़ गया, वहां पर सब पता नहीं भाई क्या खेल हो चुका है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। खुले आम से बताना चाहूंगा रेसलमेनिया में क्या होने वाला है कोडी रोड्स की डायरेक्शन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक की डायरेक्शन क्या होने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। देखिए, मंडे नाइट रो पे ये मैच हुआ था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का। अब सबको पता था, मोस्टली सबको पता था कि सीएम पंक ही टाइटल को रिटेन करेंगे। अभी चांस नहीं है ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल देने का, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर रेडी नहीं है। अभी ब्रॉन ब्रेकर ने किसी बड़े सुपरस्टार को फेस नहीं किया है, एक अच्छी राइवलरी नहीं दी है एक्सेप्ट सीएम पंक, बिकॉज सीएम पंक के साथ भी कोई राइवलरी नहीं है, ये सिंगल मैच था। इसीलिए सीएम पंक के साथ ब्रॉन ब्रेकर का फर्स्ट मैच था ये, और अच्छा मैच था, कमाल का मैच था। तो सीएम पंक को तो हराने का सवाल ही उठता नहीं था, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर की परफॉर्मेंस अमेजिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकर को टाइटल नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन एक सही समय पर, जब फैंस का सपोर्ट उसको मिलेगा, बिकॉज अभी वो वक्त नहीं आया है। तो ब्रेकर को टाइटल कब मिलने वाला है? उम्मीदें काफी ज्यादा है कि ब्रेकर रॉयल रंबल को जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन ब्रेकर विनिंग द रॉयल रंबल 2026, ये बात मेरे को लग रहा है कंफर्म है। ये कंफर्म है कि ब्रॉन ब्रेकर ही जीतने वाला है रॉयल रंबल को। मेरे को इसके अलावा कोई दिखता नहीं, कोई नहीं दिखता ब्रॉन ब्रेकर के अलावा जो रॉयल रंबल को जीतने के लिए डिजर्विंग हो। बिकॉज आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर सही है यार, जैसा भी है ठीक है, उसके अलावा कोई मेरे को दिखता नहीं है। आप मेरे को बताइए कौन सा है? कोई भी नहीं है जहां तक मेरे को पता है।
तो ब्रॉन ब्रेकर जीतने वाला है रॉयल रंबल मैच को, एंड देन फिर वो रेसलमेनिया में सीएम पंक को दोबारा से चैलेंज करेगा। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म है, सीएम पंक को ब्रॉन ब्रेकर दोबारा चैलेंज करेगा। मेरे को नहीं लगता कि ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन में जाएगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, लेकिन वो वर्ल्ड टाइटल ही जीतेगा और सीएम पंक को ही चैलेंज करेगा दोबारा से, बिकॉज एक बार वो सीएम से हार चुका है और आई थिंक दोबारा मेरे को नहीं लगता कि वो सीएम पंक को जाने देगा इतने सारे से, बिकॉज वो कहेगा कि मैं रॉयल रंबल जीता हूँ और मैं सीएम पंक को ही फेस करूंगा। बिकॉज ये वो चीज़ है, एक बार हम किसी चीज़ से हार जाते हैं तो हम और मेहनत करते हैं उस चीज़ को हराने के लिए, वही ब्रेकर के साथ होने वाला है। और आई थिंक इस बार सपोर्ट भी ज्यादा मिलेगा अगर ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया में पंक को फेस करता, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो ये बात तो कंफर्म होगी कि सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर दोबारा से आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। अभी मैं कंफर्म नहीं कहूंगा इस मैच को, लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल जीत गया वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल जीतेगा वो आपको पता चल जाएगा रोड टू रॉयल रंबल के अंदर, बिकॉज वहां पे ब्रेकर को एक अलग ही तरह दिखाया जाएगा। कल मंडे नाइट रो का एपिसोड है, वैसे आज रात को ही आने वाला है 2 या 3 बजे आई थिंक, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्रॉन ब्रेकर के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरे ओपिनियन से ब्रॉन ब्रेकर खुद को अनाउंस करेगा रॉयल रंबल के लिए कि मैं एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरे ओपिनियन से ब्रॉन ब्रेकर ये कहेगा कि मैं एंट्री नंबर 1 पे आऊंगा, और अगर ऐसा हो गया तो भाई वो जो पॉप मिलेगा ना उसको एंट्री नंबर 1 पे आके जीतने का मैच, मेरे को लग रहा है कि ब्रेकर 1 पे आएगा, और अगर जीत गया वो भाई का पॉप मिलेगा उसको। इसके बाद सीएम पंक की डायरेक्शन, इसके अलावा मुझे कोई और नहीं दिख रही कि सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, ये मैचेस नहीं होने वाले। मेरे को नहीं लगता है इसके चांसेस है, बिकॉज आई थिंक अभी कहीं ना कहीं ब्रॉन ब्रेकर का वो जो एक टाइटल जीतने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है, और ब्रॉन ब्रेकर के अलावा मेरे को नहीं लगता कि सीएम पंक को कोई हरा सकता है। तो आई थिंक सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ये परफेक्ट मैच है जो आपको रेसलमेनिया 42 पर देखने को मिलने वाला है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट फ्यूड की बात करें दोस्तों, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, ये है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। अब दोस्तों क्या ये मैच होगा? भाई बहुत से लोगों के मन में ये मैच होगा या नहीं होगा, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में तो लग रहा था कि ये मैच होगा, देखने को लग रहा था भाई एंडिंग में जिस तरह से हुआ इनके बीच में फेस टू फेस। तो क्या दोस्तों ये मैच होगा? ब्रॉन, क्या बोल रहा हूँ मैं, काफी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना तो जबान फिसल रही है, बिकॉज देयर इज अनसेंसर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। सो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 होने वाला है इनके बीच में। तो क्या ये मैच होगा? सो दोस्तों देखिए, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज आई थिंक अगर ये विदाउट टाइटल होगा तो बेहतरीन होगा, विद टाइटल ये डिजास्टर होगा, बिकॉज 2 बार टाइटल मैच हो चुके हैं और एक में कोडी हारा है, एक में रोमन हारा है, तो देखा जाए तो 1-1 हो चुका है। लेकिन अब ये विदाउट टाइटल होगा तो मैच हो सकता है अच्छा हो जाए, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कुछ अलग दिखा दे। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, ये वो राइवलरी है जो हमेशा फैंस देखना चाहते हैं और अभी भी देखना चाहते हैं। अगर लेसनर वर्सेस रोमन रेंस दोबारा होगा तो भाई फैंस एक्साइटेड ही होंगे, बिकॉज ये वो मैच है जो वो हर बार देखने में फ्रेश लगता है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी है। सेम गोज टू रोमन रेंस और कोडी रोड्स, इनकी केमिस्ट्री भी अच्छी कहूंगा मैं, बिकॉज दोनों सेम लेवल के सुपरस्टार है, दोनों की फाइटिंग स्किल अच्छी है, मतलब मजा आता है दोनों को सुनने में, दोनों की सेगमेंटें अच्छी होती है, और अब तो भाई दोनों साथ साथ काम भी कर चुके हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं भाई कंपनी ये मैच करवा सकती है रेसलमेनिया 42 के अंदर, लग रहा है कहीं ना कहीं ये मैच हो सकता है, लेकिन इसमें टाइटल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पहले भी कहा था एक ट्वीट करके कि भाई ये टाइटल मैच नहीं होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। और दोस्तों लग रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी ने ये बात सुन चुकी है, बिकॉज कोडी रोड्स, जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड्स द 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो अपना दूसरी बार भी टाइटल हार चुके हैं। पहली बार तो सीना के अगेंस्ट आ रहे थे, एंड दूसरी बार वो हार चुके हैं ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। कांग्रेचुलेशन टू ड्रू मैकिंटायर, उसकी बात करूंगा मैं आगे, लेकिन कोडी रोड्स टाइटल हार चुका है, और अब कोडी रोड्स के लिए डायरेक्ट प्लान है रेसलमेनिया के लिए। मेरे को नहीं लगता कोडी रोड्स के लिए कोई और अपोनेंट बचा है, तो कोडी रोड्स के लिए डायरेक्शन सेम है। बहुत से लोग कहेंगे कि जेकब फाटू भी तो है, भाई जेकब फाटू ये मैच हो सकता है, रॉयल रंबल में हो सकता है, कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू, या तो ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा या फिर ये रॉयल रंबल में होगा, लेकिन ये मैच होगा, कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू ये मैच होगा। और मेरे को लगता है कि जेकब फाटू उस लेवल का सुपरस्टार है, वो कोडी को रेसलमेनिया में फेस करेगा, मेरे को लगता। तो मेरे को लगता कहीं ना कहीं हाँ ये मैच होगा, बट रॉयल रंबल में नहीं पिट जाएगा, एंड देन फिर रेसलमेनिया के लिए कोडी रोड्स जाने वाला है रोमन रेंस के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, कंपनी क्या करने वाली है, लेकिन इन दोनों के बीच में मैच के लिए कोई भी फ्यूड चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट
आएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। कोडी रोड्स का यहाँ पे हील टर्न कंफर्म है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई जॉन सीना की जगह कोडी रोड्स को दी गई है, सीना जा चुका है, तो कोडी रोड्स का यहाँ पे फेस टर्न, मतलब फेस रहना काफी ज्यादा जरूरी है कंपनी के बिजनेस के लिए। मैं जानता हूँ भाई, सीना भी कभी हील नहीं बना, सीना ने भी टाइटल हारे हैं, सीना कभी हील नहीं बना भाई, लेकिन वो सीना था। उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, जो फैंस अगर बू भी कर रहे हैं ना तो वो अरीना के अंदर ही सुनाई देता था। लेकिन अब जबकि सारा कुछ सारा इंटरनेट पे भरा पड़ा है, एक गाली भी दोगे तब भी वो पहुंच जाएगी बंदे को। तो भाई आज के समय में कंपनी मेरे को नहीं लगता कि अफोर्ड कर पाएगी कि कोडी रोड्स को हिट मिले फेस होते हुए, बिकॉज रोमन रेस का आप समझ चुके एग्जाम्पल। तो मेरे को नहीं लगता कि इस कोडी के साथ वो गलती होगी, बिकॉज कोडी रोड्स भी देखा जाए तो भाई ओवर हाइप तो है। देखिए भाई, मानो ना मानो, कोडी रोड्स भी रोमन रिंग्स की जगह पर ही पहुंचने वाला है कुछ समय के बाद, अगर ऐसा होता गया डे बाय डे। बिकॉज अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड दोबारा चैंपियन बनेगा रेसलमेनिया में या उससे पहले बन जाएगा। तो भाई अगर वैसा हो गया तो कोडी रोड्स रोमन रेस की जगह पहुंच जाएगा भाई, और वो दिन दूर नहीं है जब रोमन रेस का जबरदस्ती हील टर्न करवाया गया था, वैसा ही कोडी के साथ होगा। तो भाई अगर जबरदस्ती का हील टर्न करवाना है, इससे बढ़िया पहले ही करा दो। सो हो सकता है दोस्तों फाइनली हमें वो चीज देखने को मिल जाए जिसका हम वेट कर रहे हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कहना इम्पॉसिबल है, बिकॉज कोडी रोड्स का हील टर्न एक अलग डायरेक्शन को खींच लेगा भाई। बिकॉज आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, समझ रहे हो। कोडी रोड्स का हील टर्न तभी काम करेगा जब आपके पास एक बैकअप प्लान होगा, और वो बैकअप प्लान ये है कि कोडी रोड्स की फैक्शन बनाई जाए, समझ रहे हो आप। मैं फैक्शन बुलेट क्लब के नाम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी फैक्शन कह रहा हूँ भाई, लेकिन कोडी रोड्स की फैक्शन अगर बन गई, और मेरे को लगता है कि कौन कौन से बंदे कोडी रोड्स की फैक्शन में बेस्ट बैठेंगे। एक तो भाई ईथन पेज, मेरे को लगता है कि ईथन पेज कोडी रोड्स के ग्रुप में अगर आ जाए बवाल मच जाएगा भाई। इसके साथ ही भाई रिकी सेंट्स, ये दूसरा नाम है भाई। ये तीन अगर इकट्ठे हो जाए ना भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ कोडी रोड्स का हील टर्न कमाल का होने वाला है भाई। ये सिर्फ तीन बंदे होने चाहिए एक साथ, बिकॉज कोडी रोड्स की हील टर्न जब भी होगा ना, वो फैक्शन बनेगी ही बनेगी, वो सिंगल हील काम नहीं करेगा आज के समय में। बिकॉज कोडी का ऑलरेडी हील टर्न हो चुका था, 2011 में हुआ था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कोडी ने अकेले अपने दम पे संभाला था उस वक्त। लेकिन आज के समय में वो मुश्किल है भाई, बिकॉज अकेले हील टर्न चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आज के समय में, बहुत ही ज्यादा। गुंथर की हालत आप देख ही रहे हो, वैसा हो जाएगा। सो भाई कोडी रोड्स का हील टर्न होगा, लेकिन उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए, एक फैक्शन। ईथन पेज एंड रिकी सेंट्स, ये दो बंदे हैं जो कोडी को ज्वाइन करके एक कमाल की फैक्शन बना सकते हैं। मेरे को लग रहा है भाई बुलेट क्लब वापिस आ जाए तो बवाल मच जाए भाई, सही कहना चाहता हूँ। और आई थिंक अगर फिन बैलर भी आ जाए साथ में, तो भाई इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं होने वाली। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब कोडी रोड्स का हील टर्न होगा या नहीं होगा वो हमको रेसलमेनिया से पहले पता चलेगा, लेकिन अगर रोमन रिंग्स बनाम कोडी रोड्स होना है तो समझ लीजिए भाई वहां पे कोडी रोड्स का हील कंफर्म है। बिकॉज मेरे को लगता है कंपनी रोमन को हील बनाएगी। रोमन ऑलरेडी 2 बार हील रह चुका था, अब रोमन रेंस फेस है, अब सबको पता है। तो कोडी रोड्स का यहाँ पे हील होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी, ऐसा मैंने कहा था, हमको तभी पसंद आती थी बिकॉज एक समय पे रोमन फेस था और दूसरे समय पे ब्रॉक फेस था, समझ लो भाई। तभी हमको इनकी स्टोरी को देखने में मजा आता था, हमको लगता था कि भाई अब क्या होगा, बिकॉज पहले रोमन फेस था, ब्रॉक फेस है। तो सेम गोस टू कोडी रोड्स, कोडी रोड्स पहले फेस था, अब रोमन फेस है। तो ये चीजें जब होंगी ना भाई तो बवाल बचेगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42 के लिए अभी प्लान्स में है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 के लिए जितने भी मैचेस होने वाले हैं, जितने भी मैचेस, वो ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, मैं बात करना चाहता हूँ द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब लेसनर का किसके साथ मैच होगा, देखिए लंबा नहीं खींचूंगा, लेसनर का मैच सेट है गुंथर के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर, ये मैच कंफर्म है, रेसलमेनिया 42 के अंदर होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता इसको, ये कंफर्म है। ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज सबको पता है मैच पहले ही होने वाला था 2 साल, लेकिन लेसनर नहीं था, लेकिन अब लेसनर है, ये मैच कंफर्म है।
नेक्स्ट मैच की बात करूं यार, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज आप सबको इंतजार है इस स्टोरी का। ड्रू मैकिंटायर का आगे क्या होने वाला है? क्या ड्रू मैकिंटायर टाइटल हारने वाला है? क्या ड्रू मैकिंटायर अपना WWE चैंपियनशिप बहुत जल्द हार जाएगा? रेसलमेनिया में डिफेंड नहीं कर पाएगा, इवन चेंबर में डिफेंड नहीं कर पाएगा, इवन रॉयल रंबल में डिफेंड नहीं कर पाएगा? बहुत से सवाल हैं भाई। तो क्लियर बोल दूं, ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में टाइटल नहीं हारने वाला। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी हो जाइए, बिकॉज अगर आप ड्रू के फैन है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको इससे बड़ी सेलिब्रेशन नहीं मिलेगी। ड्रू मैकिंटायर भाई काफी लंबे समय के बाद टाइटल जीता है, करीबन 5 सालों के बाद, 5 भी नहीं कहूंगा, 6 सालों के बाद, बिकॉज 2020 में जीता था, अब 26 में जीता है। तो सोच लो भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ड्रू मैकिंटायर टाइटल जीता है, वो भी WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल, जो टाइटल वो जीतना चाह रहा था रोमन रिंग्स से, लेकिन अब वो जीता कोडी रोड्स से। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना मेजर टाइटल कंपनी उसको हरवाने वाली है। आप में से बहुत लोग कहेंगे भाई रिपोर्ट तो आ रही है वो हार जाएगा। भाई रिपोर्ट को मारो लात, मेरे को नहीं लगता ड्रू हारने वाला है, बिकॉज अगर ड्रू हार गया रेसलमेनिया से पहले, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है भाई। बिकॉज ऐसा हुआ था 2021 में हुआ था, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन था, उसको रेसलमेनिया से पहले हरा दिया गया था, समझ लो, रेसलमेनिया से पहले हरा दिया गया था उसको। तो ये तमाचा मारा था विंस मैकमैन ने ड्रू के मुंह पे। लेकिन अब जबकि ड्रू मैकिंटायर इतने समय के बाद टाइटल जीता, और ड्रू मैकिंटायर हील होने के बाद जीता है, ड्रू नहीं हारने वाला, बिकॉज ड्रू को सब पसंद करते हैं। ड्रू मैकिंटायर का हील कैरेक्टर है वो बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत ही अमेजिंग। भाई आप खुद सोचो, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर सेम टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है भाई कंपनी के। सोचा था किसी ने? तो सोचो, ड्रू को चैंपियन बनते थे किसी का, बहुत से लोगों का सपना था भाई ड्रू चैंपियन बने। लो भाई, सपना पूरा हो गया आपका, ड्रू मैकिंटायर इज विनिंग, वो विन द चैंपियनशिप। अब आगे किसके साथ मैच होने वाला है ड्रू का? देखिए, ड्रू वर्सेस कोडी ये मैच मेरे को लगता है कि अब होगा, बिकॉज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब कोडी रोड्स का वो सिंगल रन स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल सिंगल रन का मतलब ये नहीं कि अकेला, सिंगल रन का मतलब है विदाउट टाइटल रन स्टार्ट हो चुका है। सीना का भी हुआ था, बहुत समय चला है सीना का तो भाई। तो अब कोडी रोड्स को टाइटल देने का कोई मतलब नहीं है। अब कोडी रोड्स टाइटल से दूर हो जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक उसका हील टर्न नहीं होता। एक बार कोडी का हील टर्न हो गया तो समझ लो टाइटल उसके पास आ जाएगा। अब ड्रू के बाद टाइटल है और ड्रू मैकिंटायर जीत चुका है टाइटल। अब ड्रू मैकिंटायर के साथ या ड्रू के साथ ड्रू का रेसलमेनिया 42 का अपोनेंट कौन होगा, मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा। ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया 42 का अपोनेंट होने वाला है सैमी ज़ेन। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे भाई ये क्या बोल रहा है, तो भाई यही सच है, यही सच है। अगर आपने सैमी ज़ेन के प्रोमो देखे हैं तो भाई सैमी ज़ेन अब वही बनने वाला है जो पहले डैनियल ब्रायन बन चुका है, वही बनने वाला है जो कोडी रोड्स बन चुका है, एंड अब सैमी ज़ेन वही तीसरा बंदा है, समझ लो भाई। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वही स्टोरी चलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा, यहाँ पे कैच है। वो कैच ये है कि डैनियल ब्रायन ने करीबन 1 साल के अंदर टाइटल जीत लिया था, लेकिन कोडी नहीं जीत पाया था 1 साल के अंदर, उसको 2 साल लग गए थे। तो भाई वही चीज होने वाली है सैमी ज़ेन के साथ। अब सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये मैच होगा या नहीं कोई नहीं जानता, अभी तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर अभी टाइटल नहीं हारने वाला, मेरे को लगता है कि वो रेसलमेनिया तक टाइटल हारने वाला है, उसके बाद भी नहीं हारेगा वो। रेसलमेनिया में भी ड्रू मैकिंटायर रिटेन करेगा भाई, लिख के ले लो आप, समझ रहे हो? ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में भी टाइटल रिटेन करेगा। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन रेसलमेनिया में कैसे होगा बता देता हूँ। सैमी ज़ेन, आप सबको पता है सैमी ज़ेन चेंबर जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, रॉयल रंबल तो ब्रॉन ब्रेकर जीतेगा, लेकिन सैमी ज़ेन जीतेगा चेंबर। अब उस चेंबर को जब सैमी ज़ेन जीतेगा एंड देन फिर वो रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा, लेकिन यहाँ पर वो हार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्टोरी चलने वाली है जो कोडी के साथ चली थी। बिकॉज आप सबको पता है रेसलमेनिया 43 कहाँ पर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सैमी ज़ेन एक, समझ लो कौन सा बंदा है वो, समझ लो ना, आपके धर्म का नहीं है, जिस धर्म का है, धर्म तो नहीं बोलूंगा, चलो मजहब, जिस मजहब का है वहां पर वहां होने वाला है। तो सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच सऊदी में देखने को मिलने वाला है। सॉरी, नेक्स्ट ईयर किसके साथ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सैमी ज़ेन की स्टोरी अब चलने वाली है। अब सैमी ज़ेन का जो वर्ल्ड टाइटल रेन है वो चलने वाला है। अब मैं क्या बोलूँ सैमी ज़ेन के बारे में यार, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा मुझे वो पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन
मैं ये भी नहीं कहूँगा वो वर्ल्ड टाइटल जीतने के डिजर्विंग नहीं है, बिल्कुल है यार, काफी समय से कंपनी में काम कर रहा है, एक बार भी उसने टाइटल नहीं जीता। सेम स्टोरी कोडी की स्टोरी है ना, वही सेम चलने वाली है सैमी ज़ेन के साथ भी। सैमी ज़ेन के साथ भी वही स्टोरी चलेगी जो कोडी के साथ चली है। एंड वही कि कभी टाइटल नहीं जीता करियर में, छोटे मोटे टाइटल जीते हैं, वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, सपना है, ड्रीम है, वही सैमी ज़ेन के साथ चलने वाला भाई। और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 43 में फाइनली वो चैंपियन बनेगा भाई, सबको पता है यार, इनमें ये कंपनी सब लिख देती है पहले, समझ लो भाई, ये कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट ईयर तक चैंपियन रहेगा या नहीं, वो तो भाई कहना इम्पॉसिबल है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता। ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया तक तो चैंपियन रहेगा, ये बात तो भाई कंफर्म मान लो। लेकिन अगर रेसलमेनिया से पहले हार गया भाई, वो बहुत तगड़ी पीस है, इससे बड़े टाइटल जीतवाते नहीं उसको। सो अब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बना है, समझ लो भाई वो तगड़े लेवल पे जाने वाला भाई, क्लियर बोल दो, तगड़े लेवल पे। अच्छी तरह बुकिंग मिलेगी ना ड्रू को, वो बहुत अच्छा बन सकता है भाई, क्लियर बोल रहा हूँ। सो ये सारे रेसलमेनिया के प्लान्स थे। अब इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कोई और कुछ होने वाला है, बिकॉज जैसे सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वो कंफर्म है, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस मेरे को लगता है कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे कोडी का हील टर्न होगा, देन फिर वो रोमन रेंस को फेस करेगा। एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन कंफर्म है, एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर ये मैच कंफर्म है। सो ये 4 मैचेस हैं, ये 4 ही मेजर सुपरस्टार है, और अभी फिलहाल रेसलमेनिया की प्रोमो में भी ये 4 थे, पंक, रोमन, कोडी, लेसनर। सो ये चारों के मैच ही हैं मेन जो बुक हो चुके हैं, और यही लोग थे मैच। बाकी जो छोटे मोटे मैच आपको पता है कंपनी बुक करती रहती है, नाइट 1 नाइट 2 में के हिसाब से चलता रहता है। अब नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होगा? हाँ मेरे को लगता है कि नाइट 1 का जो मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया का, वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का ही होगा, कंफर्म है। मेरे को लगता है कि नाइट 1 का यही मेन इवेंट होगा। एंड जो नाइट 2 का मेन इवेंट होगा वो होगा सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, बिकॉज वहां पे कंफर्म है, सबको पता है कि ब्रॉन ब्रेकर टाइटल जीतेगा, तो वो एक अच्छे लेवल पे जीतेगा। अब ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक बड़ा कैच ये भी है कि अगर सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो गया, समझ लो अगर रोलेंस का रिटर्न रेसलमेनिया से पहले हो गया, आई नो हो सकता है, लेकिन वो रेसलमेनिया से पहले है ना, बिकॉज रॉयल रंबल तो बहुत 2 महीने पहले है, 3 महीने पहले एक्चुअली। तो ये मत समझना कि रोलेंस का रिटर्न हो गया तो वो ब्रॉन ब्रेकर को फेस करेगा भाई, वो बाद में करेगा फेस, वो रेसलमेनिया के बाद फेस करेगा। मेरे को लगता है कि रोलेंस पहले ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज जैसा भी होगा। सो ये चीज़ें चलने वाली है। लेकिन भाई ये सारे मैचेस जो मैंने आपको बताया ना, ये बुक है, और आई थिंक यही लोग है। अब आप मेरे को बताइए भाई, आपका सा इसमें कौन सा मैच है जिसके लिए आप रेसलमेनिया को देखने के लिए एक्साइटेड हो? मेरी मानो तो मेरे को तो लगता है भाई ना, इसमें जो सबसे बेस्ट मैच मेरे को लगता है भाई, वो कोडी वर्सेस रोमन रिंग्स होगा। तभी होगा जब कोडी का यहाँ पे हील टर्न होगा, यानी कि ये मैच पिछले 2 मैचेस से अलग होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोडी रोड्स को हील बनना चाहिए, तभी ये मैच कामयाब हो सकता है, क्लियर बोल देता हूँ, क्लियर। और उसके बाद लेसनर वर्सेस गुंथर, ये मैच मेरे को ज़्यादा मतलब क्या बोलूं इस बारे में, सबको पता गुंथर ही जीतेगा। सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, ये मैच अच्छा हो सकता है, ये मैच बवाल हो सकता है, बिकॉज नाइट 2 का मेन इवेंट हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत चीज़ें मेरे को लगता हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन, ये मैच भी अच्छा हो सकता है रेसलिंग के मामलों में, बिकॉज सैमी ज़ेन की वो इमोशनल स्टोरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये यही होने वाला भाई। सो ये रेसलमेनिया 42 का मैच कार्ड है। ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन भाई यही है, काम चला लो। मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 41 वाहियत रेसलमेनिया थी पूरे अभी तक की इनकी। रेसलमेनिया 41 वाहियत रेसलमेनिया थी, उससे वाहियत कोई रेसलमेनिया मेरे को आज तक नहीं देखी मैंने, वो ये 42 के साथ ना हो, बिकॉज सेम वेन्यू है, लास वेगस वहीं पर होने वाली है। सो यहाँ पर कुछ कंपनी को डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, जिससे फैंस को देखने में मजा आए रेसलमेनिया को, बिकॉज सेट बनाने से कुछ नहीं होता। रेसलमेनिया 40 का भी सेट वाहियात था, लेकिन उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। रेसलमेनिया 41 का सेट बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने वाहियात डिलीवर किया। तो समझ लो जब जब सेट बढ़िया होगा, ये वाहियात डिलीवर करेंगे। सिंपल सेट रखो, हमें सेट देखना ही नहीं है, हमें मैचेस और अच्छी स्टोरी लाइन देखनी है, वो आपको दिखाओ। एंड दिस इज अ मेजर थिंग कि मैं वीडियोस को क्यों नहीं बना पा रहा था, बिकॉज मेरे को लग रहा था भाई कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ नहीं हो रहा। मैं रेगुलर मंडे नाइट रो की और स्मैकडाउन की वीडियोस नहीं अपलोड कर सकता, बिकॉज कुछ खास नहीं होता, सेम मैचेस सेम स्टोरी लाइन, कुछ नहीं हो रहा, क्लियर बोल देता हूँ मैं। ये है। अब ये तो मेरा आज का पॉडकास्ट था, काफ़ी लंबा हो गया, बिकॉज सारी भड़ास मैंने निकाल दी इसके अंदर जो चीज़ें होने वाली है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रोज़ देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए भाई सब्सक्राइब ज़रूरी है, समझ लो, इतने सब्सक्राइबर तक पहुँचाया है,
तो आगे भी पूछाइए। नए बंदे हो तो जुड़ो भाई, पुराने हो तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं कर रखा तो। अब मैं आपसे मिलूंगा कल। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।